हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं अपॉर्चुनिटी लाई हूँ वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड ये भी रिमोट जॉब के लिए है। सो इसका कंपनी का जो नाम है वो है अवंतो। ये बेसिकली एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके। जो अवंतो है वो मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स, रेप ग्रुप्स एंड इंस्टॉलर्स को कनेक्ट करता है अपने वर्क फ्लो के थ्रू, ए आई पावर्ड वर्क फ्लो के थ्रू। जो भी मैनुअल अपन ऑर्डर पहले एंट्री होती थी, फिर उसके बाद अकाउंट पेबल होता था, पैसा दिया जाता था, अकाउंट पेबल होता था, फिर क्वार्ट रखे जाते थे कितने में क्या, हर चीज़ वो सबको एलिमिनेट कर चुका है ए आई। आप जानते हो ए आई कितना बड़ा हो चुका है। सो ए आई के थ्रू अब फर्नीचर इंडस्ट्री कनेक्ट करती है, मैन्युफैक्चरर, डीलर्स सब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। सो इसका जो कंपनी है वो फ्लोरिडा में है एंड इसके एक्चुअली 3 ऑफिसेज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया में भी इसकी ऑफिस है। एंड बहुत बड़ा कंपनी है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आगे इसका क्लाइंट कौन कौन है, 130 प्लस मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं, रेप ग्रुप्स हैं, इंस्टॉलर्स हैं। इसके जो है वो CBRE, मिलरकनॉल, लॉफ्टवॉल, लेलैंड। सो ये सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। ओके। एंड अवंतो करता क्या है? अवंतो जो है वो लीडिंग AI पावर्ड ऑपरेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि फर्नीचर इंडस्ट्री को ये करता है, मिलवाता है। ओके। इट ऑटोमेट्स द वर्क फ्लो डैट कनेक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, कनेक्ट करता है मैन्युफैक्चर, जो मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स वगैरह सबको कनेक्ट करता है। ओके। सो ब्रिंग योर CRM, यूनिफाई करता है। कैसे? ब्रिंग योर ERP, CRM, ऑर्डरिंग पर प्लेटफॉर्म एंड पार्टनर डेटा इनटू वन कनेक्टेड ऑपरेशनल लेयर। ये सब एक ही AI सॉफ्टवेयर के अंदर है। ओके। एंड ऑर्केस्ट्रेट, कोऑर्डिनेट वर्कफ्लोज अक्रॉस डिजाइन, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड इंस्टॉलेशन। सब चीज़ को ये एक साथ लेकर आता है, ऑप्टिमाइज करता है। यूज AI और ऑटोमेशन टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कट प्रोसेसिंग टाइम एंड फ्री योर टीम एंड फ्रॉम मैनुअल वर्क। जो भी मैनुअल वर्क पहले किए जाते थे अब सब AI के भरोसे होने लग गए हैं। तो ये एक AI पावर्ड सॉफ्टवेयर ही है एक तरीके से। और इसके अंदर जो ये आया है, अपॉर्चुनिटी आया है, हाउ अवंतो हेल्प्स, ये सब आप पढ़ सकते हो। ऑपरेशनल सर्विस में हेल्प करता है, एक्सपेंशन सर्विस में हेल्प करता है, स्ट्रेटा। आप इसे पढ़ सकते हो इसके वेबसाइट पे आके। मैं इसका जो वेबसाइट है वो अपने वीडियो कमेंट में मेंशन कर दूंगी। आप इसका लिंक आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो मैं आपको इसका देखो, इम्पैक्ट एंड स्केल्स, 130 प्लस क्लाइंट्स हैं इनके 8 ईयर्स के अंदर अंदर। $325 मिलियन प्लस फर्नीचर ये लोग ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, पर मंथ करते हैं। 130 प्लस टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो चुका है। 3 ऑफिसेज अक्रॉस वर्ल्ड वाइड है, ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड है। फिर 260 प्लस एम्प्लॉइज हैं वर्ल्ड वाइड। सो आप सोच सकते हो कि ये अभी रिसेंटली 8 ईयर्स के अंदर अंदर आया है। स्टिल बहुत अच्छा प्रोग्रेस है इसका। सो अगर हम इसके करियर सेक्शन पे भी जाएं, मैं आपको दिखाती हूँ। हमें इसके करियर सेक्शन पे जाना है। इसके एक्चुअली इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अभी ओपनिंग है, ओपनिंग बहुत सारे हैं। जिसका करियर पेज है, करियर इज एट अवंतो, आप देख सकते हो। ओके। सो यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हो और अपॉर्चुनिटी, बट मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। मोर देन जस्ट अ पे चेक, रिमोट बाय नेचर, कंपेटेटिव सैलरी है, फ्लेक्सिबल आवर्स है एंड हाई ग्रोथ है। वी आर नॉट अ 30-year-old मॉम एंड पॉप शॉप। आप सब देख सकते हो ये। ओके। एंड लेट्स गो फॉर ओपन पोजीशन नाउ। तो इसकी जो पोजीशन है सारे रिमोट ही आते हैं, बट ये लेटम के हैं। ओके। हमको इंडिया का चेकआउट करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग। तो मैं आपको इस जॉब के बारे में बता रही थी, प्रोसेसिंग एसोसिएट के लिए, जो अभी इंडिया में रिसेंटली ओपनिंग आई है। बाकी और भी अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया के लिए आई है, लाइक ये आप देख सकते हो वेंडर एक्नॉलेजमेंट एनालिस्ट का। ये भी इंडिया के लिए है, बट इसमें सप्लाई चेन वगैरह वालों के लिए है। एंड ये है सीनियर प्रोसेसिंग एसोसिएट के लिए। ओके। तो इसमें आपको मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस मांगेगा। सो लेट्स गो फॉर प्रोसेसिंग एसोसिएट। मैं आपको इसका रोल दिखा देती हूँ। आपको मैं इसका लिंक, प्रोसेसिंग एसोसिएट वाले का भी लिंक आपको इस पर डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। सो प्रोसेसिंग एसोसिएट क्या है? वी आर टेकिंग अ मेटिकुलस एंड ड्रिवन processor to join our accounting process team. The ideal candidate will be responsible for handling the end-to-end processing of both PO and non-PO invoices, resolving PO exceptions, and supporting related financial operations in a fast-paced, accuracy-driven environment. सो इसमें इन्होंने डायरेक्टली बता दिया है कि जो कैंडिडेट रहेंगे वो लोगों को एंड टू एंड PO और नॉन PO के इन्वॉइसेस चेक करने हैं, देखने हैं। देन कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है POs में तो उसको सॉल्व करना है। देन सपोर्ट रिलेटेड फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशन होंगे वो सब चेकआउट करना है। ओके। सो ये फिनेंस से रिलेटेड है। एंड इसके डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ लो। We are expected to announce an exceptional opportunity to join Avento, a dynamic and forward-thinking company, transform the furniture industry. At Avento, we are committed to creating an environment where our employees can flourish personally and professionally. तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि ये लोग अवंतो में एक ओपनिंग निकाले हैं
एक डायनामिक एंड फॉरवर्ड थिंकिंग कंपनी है। इसके अंदर एक ओपनिंग आई है, सो जॉब डिस्क्रिप्शन किया है, वी आर सीकिंग अ मेटिकुलस, ये पूरा मैंने आपको वही ऊपर जो पढ़ा वही लिखा हुआ है इसमें सेम टू सेम। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वैलिडेट कस्टमर वेंडर इनवॉइसेस प्रायर टू प्रोसेसिंग इनटू द सिस्टम। आपको चेकआउट करना है सारे कस्टमर्स और वेंडर के इनवॉइसेस सिस्टम में अपडेट करने से पहले, उसके बाद आपको सिस्टम में अपडेट करना है। देन परफॉर्म ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग ऑफ पीओ एंड नॉन पीओ प्रोसेसिंग इन द क्लाइंट सीआरपी सिस्टम। तो क्लाइंट की आपको ईआरपी सिस्टम में आना चाहिए, क्योंकि आपको इसके अंदर मैनेज करना है, आपको इसके अंदर सारे पीओ एंड नॉन पीओ को इनवॉइसेस को प्रोसेस करना है। ओके, एंश्योर 100% एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस इन इनवॉइसिंग प्रोसेस। जो भी इनवॉइसिंग प्रोसेस होगा इसमें आपको 100% एक्यूरेसी देखना है, आपको बहुत ध्यान से हर चीज चेक करना है, आपको कुछ भी मिसमैच नहीं करना है। ओके, देन हैंडल पीओ एक्सेप्शंस सच एज प्राइसिंग और क्वांटिटी मिसमैचेस। अगर कुछ भी प्राइस में ऊपर नीचे हो रहा है, क्वांटिटी में ऊपर नीचे हो रहा है, वो सब आपको चेक करना है पीओ के अंदर। देन मिसिंग जो भी पीओज मिसिंग हो रहे हैं वो सब आपको चेक करना है, अगर डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है वो सब आपको चेक करना है। देन रिसीविंग इशूज बाय कोलैबोरेटिंग विद, अगर कोई इशू हो रहा है इंटरनल टीम्स को तो आपको उससे इसको सॉल्व करना है। ओके, देन हैंडल नॉन पीओ इनवॉइसेस एक्सेप्शन। अब आपको नॉन पीओ भी चेकआउट करना है, कैसे रूट फॉर अप्रोप्रिएट अप्रूवल्स, जो भी अप्रूवल्स की जरूरत होगी उसको आपको अप्रूव करवाना है। देन इंश्योर करना है करेक्ट जनरल लेजर कोडिंग, जो भी लेजर कोडिंग होगा उसको आपको सही है कि नहीं वो सब देखना है। देन कॉस्ट सेंटर एलोकेशन, फिर उसके बाद आपको कॉस्ट वगैरह भी चेक करना है। देन कैश एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट रिसीव्ड अकाउंट रिसीवेबल, तो आपको ये भी चेक करना है कि पेमेंट आया है कि नहीं आया है, कैश एप्लीकेशन वगैरह चेक करने हैं। देन कोलैबोरेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम मेंबर्स टू मीट डेलिंग प्रोसेसिंग गोल्स, तो आपको क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो रहेंगे, मेंबर्स जो रहेंगे, उनसे भी आपको कोलैबोरेट करना है, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी डेली कि सारे चीज़ें अच्छे से हो रही कि नहीं, वो सब कुछ चेक करना पड़ेगा। जनरल एंड मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल भी रिपोर्ट्स चेक करने हैं कि सही से सारा काम हो रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन मेंटेन डिटेल एंड ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इशूज, आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स इशूज और रिजोल्यूशन जो भी रिजॉल्व हो रहे हैं उस सबकी आपको डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। देन वर्क क्लोजली विद सुपरवाइजर एंड टीम लीड्स टू रिजॉल्व प्रोसेसिंग इशूज एंड सपोर्ट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स। अब आपको सुपरवाइजर एंड टीम के जो लीडर उनके साथ भी वर्क करना है, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे उनके हद तक काम करना पड़ेगा, उनके इश्यूज एंड सपोर्ट जो भी चाहिए उनको आपको उनको देना पड़ेगा, एंड ताकि सारे काम अच्छे से हो पाए। एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑल असाइन्ड टास्क, मीटिंग एसएलए टारगेट्स एंड डेडलाइंस, तो जो भी टारगेट्स और डेडलाइंस होंगे आपको उसको टाइमली कंप्लीट करना है। ओके, तो स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए अकाउंटिंग, फाइनेंस या बिजनेस मैनेजमेंट में। देन आपको अकाउंट पेबल प्रोसेस का भी बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, पीओ नॉन पीओ वर्क फ्लोज का भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। देन हैंड ऑन एक्सपीरियंस, आपको ईआरपी सिस्टम आना चाहिए, एनईटी स्वीट, सैप, ओरेकल, ये सब चलाना आना चाहिए। देन आपका वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, डिटेल में टेंशन अच्छा होना चाहिए, आपका डेटा एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए। देन एबिलिटी टू मैनेज टाइम एफिशिएंटली एंड वर्क इंडिपेंडेंटली एज वेल एज इन टीम, आपको अकेले भी वर्क करना अच्छे से आना चाहिए और टीम के साथ भी। देन आपको जो भी चेंजेस आ रही हैं आपको लर्न करने में आपको इच्छा होना चाहिए कि आप नई नई चीज़ें सीखें। देन कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आपको अच्छे से अडॉप्ट करना होगा। ओके, एक्सपीरियंस क्या होगा, रिसेंट ग्रेजुएट भी चलेंगे एंड 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होने चाहिए अकाउंट्स पेबल या अकाउंट रिसीवेबल पे। ओके, तो अप्लाई नाउ पे अगर आप दबाओगे ना यहाँ पे नीचे तो इसमें एक पेज खुलेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपको अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी, सिटी, कंट्री, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो रिज्यूमे, आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से आपको पता चला एंड कौन सा पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये सब डाल के आपको ईमेल करना है। अगर आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस, आपका रिज्यूमे उनको पसंद आता है तो फिर वो लोग आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ईमेल करेंगे। तो रही बात इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो पहले स्क्रीनिंग राउंड होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो तो पहले आपको सबमिट करना है ये एप्लीकेशन। देन आपको सीवी का वो लोग चेक करेंगे कि आप सूटेबल हो कि नहीं। अगर आप सूटेबल होते हो तो एचआर स्क्रीनिंग होगा, मतलब लाइकली अगर कोई फ़ोन कॉल आएगा या फिर वीडियो कॉल पर डिस्कशन होगा, मे बी आपको ईमेल आए कि वो लोग आपके साथ वीडियो कॉल पर डिस्कस करना चाहते हैं। आपका उसमें ये लोग कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, आपके सैलरी के एक्सपेक्टेशंस देखेंगे, आपको आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, ये सब होगा। देन तीसरा राउंड होगा जिसमें आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड, लाइक फाइनेंस से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछा जाएगा कि
आपको ये सब आता है कि नहीं, लाइक पीओ नॉन पीओ के बारे में आपको आता है कि नहीं, आपको अकाउंट पेबल के बारे में कुछ पता है कि नहीं, इनवॉइसिंग प्रोसेसिंग के बारे में कुछ पता है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। अगर आप इस सब में सिलेक्ट हो जाते हो तो देन आपको फिर से कॉल या फिर वीडियो कॉल पे बात की जाएगी, जिसमें आपको फाइनली इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें ये लोग आपको ऑन बोर्ड करेंगे और आपको ऑफर देंगे। ओके, तो ये प्रोसेस है। एंड रही बात सैलरी की, तो सैलरी आज तक इसमें मैंशन नहीं की गई है, बट जितना मैंने सर्च किया, फॉर फ्रेशर मे बी 3 to 4.5 लाख तक की इसकी सैलरी है। एंड जहाँ तक इनकी जो सैलरी लोग प्रॉपर देते हैं, मे बी 3 LPA तक की लोग देंगे। ओके, सो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन पे डाल दूँगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट, अप्लाई करो एंड लेट्स सी, ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विद न्यू अपडेट। गुड बाय, बाय बाय।